आज की ये वीडियो मेरी पहली वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें आज कुछ चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें एज ए टीनेजर करनी चाहिए भी, और कुछ चीज़ें जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अब देखो, ये वाली इस टॉपिक पे मैंने कभी ये चैनल पे मेरी थर्ड वीडियो होने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एज ए टीनेजर तुम्हें ऐसे कहते हैं, एज ए टीनेजर तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपनी एटलीस्ट टीनेज लाइफ में। तो चलो, बिना किसी और बकचोदी के सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर पहले हम बात करेंगे चीज़ें जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सब में पहली चीज़ है कि डेटिंग के चक्करों में फंसना अभी से पहले। क्योंकि देखो, अभी जब तुम्हारा 18 तक का जो टाइम है, 18 भी क्यों, तुम्हारा जो 25 तक की एज का टाइम है, वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर तुम खुद को बिल्ड करते हो, जहाँ पर तुम खुद अपने आर्सेनल में कुछ चीज़ें जोड़ते हो, जैसे कि एक अच्छी बॉडी बनाना, और कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, या फिर अपने करियर, या फिर अपने जो भी तुम्हारा गोल है उसको अचीव करने पर तुम पूरा फोकस करते हो। एक ऐसा टाइम होता है ये, कहते हैं 25 तक की एज तक का टाइम। और वहीं पे ही अगर तुम डेटिंग वगैरह में फंस गए, तो फिर तुम में से किसी को लगेगा कि नहीं, कहते हैं मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर अगर हम ढंग से सोचे तो फिर क्या मोरल सपोर्ट सच्ची में इतना ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता। मैं कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था अपनी अर्ली एज में। जैसे मैं अब भी अर्ली एज में ही हूँ, वैसे तो 18 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं बस अभी। तो फिर अभी तो यार बिल्कुल ऐसा है कि क्यों ही करनी है अभी। बेशक बेशक कुछ भी मज़ा आता हो उस चीज़ में, पर फिर भी टाइम वेस्ट है वो एक हिसाब से तो। क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पर। जो सामने वाले पर्सन है, जो सामने लड़की है जो जिससे तुम बात कर रहे हो, उसका कुछ नहीं होगा। उसके पास ऑप्शन है कि वो बस शादी कर सकती है, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी जहाँ तक है, कुछ लोगों को कुछ कुछ परसेंट लड़कियाँ भी ऐसी होती है कि हाँ भाई, सपोर्टिव, और तुम्हें तुम्हारे एम्बिशन को बूस्ट करने वाली। अब वो बात अलग है कि तुम ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो तो। पर वो बस 1% है, और तुम में से ज़्यादातर लोग अब बोलेंगे मेरी तो वैसी ही है। नहीं है भाई तुम्हारी वैसी। तो मूव ऑन, अपने काम पे ध्यान दो। ये सब बकचोदियों में कुछ नहीं रखा अभी के लिए। जब बाद में तुम पैसा वगैरह कमा लो, खुद में कुछ बन जाओ, तब जाके देख लेना ये सब काम। बहुत टाइम है अभी इन सब चीज़ों के लिए। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ है वो है कि तुम्हें कभी भी अपना टाइम वेस्ट फ़ोन पे नहीं करना चाहिए। अब देखो, इस जनरेशन में सबसे बड़ी बात क्या है, हम मोस्ट ऑफ हमारे पास, सबके पास अपने पर्सनल फ़ोन है। तुम में से कुछ ही लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स के फ़ोन में ये वीडियो देख रहे होंगे, वरना ज़्यादातर के पास खुद के पर्सनल फ़ोन है। कुछ भी कर हो, कभी भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के बेशक तुम 24 के 24 घंटे फ़ोन चला लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा हिसाब होगा तुम में से कईयों के साथ। और अगर तुम फ़ोन पे ही लगे रहोगे, मान लो ये वीडियो देख रहे हो तुम, और इस वीडियो में से तुम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। तुम खुद को दिलासा दिखा रहे हो कि हाँ, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख रहा हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, पर असलियत में बस तुम एक वीडियो देख रहे हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, और कुछ भी नहीं। और बस वो चीप डोपामाइन कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, जो कि सच्चाई तो तुम्हें भी पता है बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक है फ़ोन यूज़ करने की बात, देखो फ़ोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अगर प्रॉपरली यूज़ करें तो फिर वो बिल्कुल सब में बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक है। सब में बेस्ट डेवलपमेंट है वो अभी तक ह्यूमंस की। और अगर गलत तरीके से यूज़ करें तो फिर सब में वर्स्ट भी है वो भी कई कई लोगों के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कोई बंदा है, वो जैसे मैं ही ले लो, मुझे भी ले लो। जैसे कि मैं फ़ोन से अपने वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। मैं तुम्हारी भी मदद करता हूँ, मैं खुद की भी मदद करता हूँ फाइनेंशियली स्टेबल होने में। और वहीं कोई बंदा है जो पूरे दिन गेम, फ़ोन और इंस्टाग्राम, नॉइज़ को सॉरी। तो अब दोनों में से कौन सा बंदा सही है? जो बंदा अपने कहते हैं अपनी फाइनेंशियली स्टेबल और ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए फ़ोन यूज़ कर रहा है, या फिर वो जो बस चीप डोपामिन और अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए? तो फिर ऑफ कोर्स जो बंदा फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कर रहा है, वो बंदा ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा है अपने डिवाइस को। तो ये बात है
यूज़ करो तो प्रॉपरली करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम्हें पूरे दिन बिल्कुल मंक मोड में रहना है, रह भी सकते हो वैसे, कोई बुरी बात नहीं है, पर अभी तुम इतने डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर 1-2 घंटे यूज़ करो वैसे, जैसे मैंने बताया कि भाई अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, फिर 1-2 घंटे वैसे कर लो कि हाँ भाई अपना फ़न वगैरह चिल वगैरह करने के लिए, और बाकी टाइम अपना जो तुम्हारे टास्क है वो कंप्लीट करो। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो तुम्हें करनी चाहिए एज अ टीनेजर, और ये पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है तुम में से बहुत लोगों के लिए, ज़्यादातरों के लिए सॉरी, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर सब अब बहुत इजी हो चुका है सब कुछ। अब किसी को भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को एंड्योर करने का कोई मन नहीं है, जितना कंफर्टेबल होए उतना कंफर्टेबल रहना चाहते हैं सब अब। तो सब में पहली चीज़ वर्कआउट करना शुरू कर दो। अब देखो तुम में से कई होंगे कि शुरू तो कर देते हैं पर हर 2 दिन में 2 दिन नहीं किया, अगले दिन कर लिया, 2 दिन करके 1 हफ्ता छोड़ दिया, ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि तुम अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बढ़िया तो रहने ही दो। पर मेरी मान के चलो तो डेली करो, हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करो, 6 से 4 दिन में कुछ 6 दिन ट्रेन करता हूँ, संडे को रेस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स हील भी करना होता है बॉडी को। अब तुम में से कई लोग देखो, अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ वर्कआउट को लेके, मैं बल्कि एक्साइटेड होता हूँ जब भी मेरे को वर्कआउट करना होता है। उस टाइम पे पता नहीं क्यों एक अलग सी एनर्जी होती है कि फ़ोन को छोड़ो और चलो वर्कआउट के लिए। और वो बहुत मस्त चीज़ है, मैंने कभी भी मतलब ऐसे क्विट नहीं किया वर्कआउट करना जैसे लोग करते हैं कि इनकन्सिस्टेंट हो गए। हाँ, किसी काम से या फिर कोई मतलब ऐसे बॉडी में मतलब कोई दिक्कत हो जाए जैसे इंजरी वगैरह, तब बात अलग होती है। पर अगर तुम बस ऐसे ही घर में पड़े हो फ़ोन चला रहे हो, तुम बस ऐसे ही कि मूड नहीं कर रहा, तो फिर तुम मेंटली टफ नहीं होगी। और चलते हैं अब दूसरी चीज़ पे, लर्न बुक्स। बुक रीड करना शुरू कर दो। अब देखो बुक रीडिंग का क्या हिसाब है कि मैं तुम्हें वो बुक्स नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम स्कूल में पढ़ते हो, साइंस, मैथ्स या फिर हिंदी की बुक्स नहीं। मैं तुम्हें बुक्स कह रहा हूँ जो तुम्हारी रियलिटी में काम आएंगी। एक बार को तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारी स्कूल या फिर पढ़ाई से, अगर तुम मान लो तुम में से कई लोग होंगे जिन्हें ऐसा जॉब की स्ट्रीम में नहीं जाना, उनके लिए बुक्स वे स्कूल की बुक्स इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं है। तुम में से कई होंगे मेरी तरह जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो ऐसे लोगों के लिए बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे 48 लॉज ऑफ पावर, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, और द आर्ट ऑफ वॉर, और स्पार्क, द स्पार्क, ऐसी ऐसी बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बुक्स हमें लाइफ में कहीं ना कहीं तो काम आती ही है। अब तुम अगर वो बात अलग है, अगर तुम पैसिवली पढ़ रहे हो कि बस ऐसे वर्ड्स को बस रीड कर रहे हो और उसे समझ नहीं रहे हो मटेरियल को, और उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर वो तो टाइम वेस्ट है ही तुम्हें लगता है। तो बुक रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। और जो बाकी तुम्हारा टाइम है, मान लो तुमने 1 आवर तुमने निकाल लिया अपना, कहते हैं वर्कआउट के लिए, 1 आवर तुमने बुक रीडिंग के लिए निकाल लिया। अब बाकी के टाइम में तुम क्या कर सकते हो कि चेस भी खेलना शुरू कर लो, वो भी तुम्हारे ब्रेन को चैलेंज करने में मदद करेगा। बाकी मार्शल आर्ट ट्रेन करना शुरू कर दो। अब वो मेरे को भी पता है कि यहाँ पर इंडिया में इतने कोई अच्छे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देने वाले नहीं हैं, और हैं भी तो फिर वो तुम्हारे एरिया से बहुत दूर है, जहाँ पर तुम्हारा घर है वहाँ से बहुत दूर होंगे वे। तो इससे बढ़िया तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह, किक्स वगैरह ट्रेन करना शुरू कर दो, एटलीस्ट कहीं तो काम आएंगी। एक ना आने से अच्छा है कुछ आना तो अच्छा ही है ना। मान लो तुम्हें पता है कि भाई थाइस पे करना, राउंड हाउस किक थाइस पे मारना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है सामने वाले के लिए, और सामने वाला वन शॉट भी हो सकता है अगर अच्छे से लग जाए। तुमने वो ट्रेन किया, अब मान लो तुम किसी रोड रेज में फंस गए, या फिर तुम्हारे किसी बंदे से लड़ाई हो गई स्कूल में, या फिर ऐसे ही कोई तुम्हें बुली कर रहा है कि भाई स्कूल के बाहर तुम्हें मारना, 1v1 आ रहा है वो कि स्कूल के बाहर मारेंगे, तो बस एक किक तुम्हें थाई पे देनी है और सामने वाला पैर को मसलते हुए जाएगा अपने। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है इस चीज़ में।
कि कुछ आने में और कुछ ना आने में। और हाँ, जाने से पहले एक कोट हमारे ब्रूस ली, वेल रिस्पेक्टेड ब्रूस ली की तरफ से, डोंट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर ए डिफिकल्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।